दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्सेशन अपडेट्स में। मैं हूं आपका दोस्त मैनुद्दीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन जो कि इशू किया गया था बाय NCLT मुंबई बेंच। ये ऑर्डर इशू हुआ था 24 दिसंबर 2021 को। इसमें कॉर्पोरेट डेटर था बेल्जियम एल्यूमिनियम एंड ग्लास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ऑर्डर डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कि बेल्जियम एल्यूमिनियम किस टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व थी। बेल्जियम एल्यूमिनियम इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 जुलाई के अंदर में। ये एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी थी और क्लासीफाई हुई थी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के हिसाब से। ये ROC मुंबई के तहत ये रजिस्टर्ड हुई थी। मेजरली लास्ट 15 ईयर से ये लोग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ही इन्वॉल्व थे। मेटल्स केमिकल्स वगैरह ये लोग मैन्युफैक्चर्स करते थे। अब हम थोड़ी हिस्ट्री की बात कर ले तो कॉर्पोरेशन बैंक जो कि एक्चुअल इस ऑर्डर के अंदर में फिनेंशियल क्रेडिटर माना गया है। तो कॉर्पोरेशन बैंक ने जनवरी 2016 के अंदर में बेल्जियम एल्यूमिनियम को 25 करोड़ की लोन सैंक्शन किया था। 2 साल तक पेमेंट वगैरह अच्छे से हो रहा था, लेकिन जुलाई 2018 के अंदर में कॉर्पोरेशन बैंक ने बेल्जियम एल्यूमिनियम को NP डिक्लेयर कर दिया था। और सरफेसी एक्ट के तहत जो 60 डेज़ के अंदर में सरफेसी एक्ट के तहत जो 60 डेज़ के अंदर में नोटिस भेजना होता है, वो भी कॉर्पोरेशन बैंक ने नोटिस सेंड किया था। तब आउटस्टैंडिंग अमाउंट था 16 करोड़ 45 लाख का। देन आफ्टर 6 मंथ्स कॉर्पोरेट डेटर यानी कि बेल्जियम एल्यूमिनियम ने ये एडमिट कर लिया था थ्रू एफिडेविट कि उनको कॉर्पोरेशन बैंक को 17 करोड़ 28 लाख रुपीज़ देना है, जो कि 6 मंथ का इंटरेस्ट वगैरह ऐड हो गया था उसमें। और ये जो एफिडेविट था वो भी कॉर्पोरेशन बैंक ने जब CIRP की जब एप्लीकेशन फाइल किया था तब एज अ प्रूफ ये एफिडेविट भी सबमिट किया था अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। और मिस्टर रविंद्र चतुर्वेदी जी का नाम प्रपोज किया गया था टू एक्ट एज एन IRP। जब एप्लीकेशन फाइल हुई तो NCLT ने अगस्त 2019 के अंदर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली थी। एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने की वजह भी दिया था इन्होंने। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि फिनेंशियल क्रेडिटर ने जो एप्लीकेशन दिया तो प्रॉपरली फॉर्म के अंदर फॉर्म नंबर 1 है उसके अंदर प्रॉपरली एप्लीकेशन दी गई थी। और एफिडेविट के थ्रू ये चीज़ प्रूफ हो ही रही थी कि कॉर्पोरेट डेटर को पेमेंट देना बनता है। एंड उस टाइम पे 1 लाख का जो डिफ़ॉल्ट का अमाउंट 1 लाख था। हम सबको पता ही है कोविड के पहले 1 लाख का अमाउंट था डिफ़ॉल्ट का। और ऑब्वियसली 17 करोड़ इज़ मोर देन 1 लाख रुपीज़। ये भी एक वजह थी एप्लीकेशन एडमिट होने की। उसके अलावा एक और वजह ये थी कि जो रविंद्र चतुर्वेदी जी का जो नाम प्रपोज किया था टू एक्ट एज एन IRP, उनके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं थे। इसलिए ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी अगस्त 2019 के अंदर में। और जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई तब NCLT ने मॉरेटोरियम भी डिक्लेयर कर दिया था अंडर सेक्शन 14 ऑफ IBC। और ये जो एप्लीकेशन एडमिट होने का जो ऑर्डर था NCLT का, उसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद CIRP कमेंसमेंट डेट 11 सितंबर 2019 मानी गई है। बिकॉज अगस्त 2019 का जो ऑर्डर आया था उसका रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर था सितंबर के अंदर में, इसलिए 11 सितंबर 2019 मानी गई है कमेंसमेंट डेट। उसके हिसाब से रविंद्र चतुर्वेदी जी ने विद इन 3 डेज जो पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता था वो भी उन्होंने विद इन 3 डेज पब्लिक अनाउंसमेंट कर दिया था। और सितंबर के हिसाब से 180 डेज जो CIRP का होते हैं वो कंप्लीट हो रहे थे 9 मार्च 2020 को। और ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट की जो भी रविंद्र चतुर्वेदी जी ने जो पब्लिक अनाउंसमेंट किया था उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन के अंदर एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने थोड़ी हिस्ट्री बताई कि COC की कितनी मीटिंग्स वगैरह हुई थी। फर्स्ट मीटिंग अक्टूबर 2019 के अंदर हुई थी, जिसमें जो IRP थे रविंद्र चतुर्वेदी जी, उन्हीं को उन्होंने कन्फर्म किया था एज एन RP यानी कि रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के हिसाब से। फिर उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो नवंबर 2019 में हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ रजिस्टर वैल्यूअर्स और एडवाइजर्स के हिसाब से कुछ लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया था। यानी कि रजिस्टर वैल्यूअर में मोदीलाल पामेचा एंड SP दास जी को उन्होंने रजिस्टर वैल्यूअर के हिसाब से अपॉइंट किया था। एंड लीगल एडवाइजेस लेने के लिए अथम लीगल जो एक फर्म थी उनको उन्होंने अपॉइंट किया था एज ए लीगल एडवाइजर्स। उसके बाद सेकंड मीटिंग के बाद उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया गया था बाय द एप्लीकेंट, जो कि नवंबर 2019 में हुआ था। और उसमें लास्ट डेट बताई गई थी रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करने की डेट थी, जो कि 25 जनवरी 2020 थी। इस जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर दो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था बिड करने के लिए, जो कि थे ARC लिमिटेड एंड बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो रिजोल्यूशन प्लान था थोड़ा बहुत एप्लीकेंट यानी कि जो कॉर्पोरेशन बैंक था उनको थोड़ा बहुत वायबल लगा, इसलिए उन्होंने उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगी थी बिरला प्रिसीजन के पास से। बट अनफॉर्चुनेटली 25 जनवरी तक बिरला प्रिसीजन ने कोई भी रिजोल्यूशन प्लान परफेक्टली सबमिट नहीं कर पाए थे और तब तक जनवरी एंड हो चुका था। फिर जब थर्ड मीटिंग हुई फरवरी 2020 के अंदर,
तब मेजरली दो एजेंडा रखे हुए थे मीटिंग के अंदर। सबसे पहले कि हमको CIRP का जो पीरियड है उसको एक्सटेंशन करवाना पड़ेगा 90 डेज से, बिकॉज मार्च 2020 के अंदर में 180 डेज कंप्लीट हो रहे थे। और अगर सपोज एक्सटेंशन का जो पीरियड का जो अप्रूवल अगर वो नेगेटिव आया, यानी कि अप्रूवल नहीं आएगा, तो फिर लिक्विडेशन का अप्रूवल हम ले लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली थर्ड मीटिंग के अंदर में दोनों ही अप्रूवल नहीं हो पाए, बिकॉज दोनों अप्रूवल के अंदर लेस देन 66% ही वोटिंग हुई थी। उसके बाद जो फोर्थ मीटिंग 29 फरवरी के अंदर हुई थी, तब एक ही एजेंडा रखा था, यानी कि CIRP को एक्सटेंड करवाना है, बिकॉज 8 या 9 डेज ही बाकी थे CIRP के पीरियड को ख़त्म होने में। इसलिए एक ही एजेंडा रखा हुआ था कि CIRP को एक्सटेंड करवाना है। लेकिन तब 100% वोटिंग के साथ ये अप्रूवल 100% वोटिंग के साथ ये बता दिया गया था कि एक्सटेंशन नहीं करवाना है, यानी कि हाउएवर नॉट अप्रूव्ड बाय द COC। 100% लोगों ने बोल दिया था कि हमको एक्सटेंशन नहीं करवाना है, यानी कि वो लोग कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि हमको लिक्विडेशन करवाना है। इसलिए एक और रिजोल्यूशन भी, लिक्विडेशन का जो रिजोल्यूशन था वो भी वहीं पे अप्रूवल लिया गया था। तब 100% वोटिंग शेयर के साथ ये अप्रूव हुआ था कि कॉर्पोरेट डेटर का लिक्विडेशन होना ही चाहिए। हाउएवर वही मीटिंग में उन्होंने डिसाइड किया कि जो RP है, यानी कि रविंद्र चतुर्वेदी जी है, जो उनको एज ए लिक्विडेटर हमें कंटिन्यू नहीं करना है। इसलिए उन्होंने NCLT को अप्रोच किया कि हमें एक और पर्सन अपॉइंट कर दीजिए एज अ लिक्विडेटर। तो NCLT ने कमल किशोर गुरनानी जी को अपॉइंट किया था टू एक्ट एज अ लिक्विडेटर फॉर द कॉर्पोरेट डेटर। अब ये जो लास्ट के 2 पैराग्राफ है वो मैंने ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन से एज इट इज़ पेस्ट किए हुए, जिसमें बताया गया है कि जो IBC कोड 2016 के अंदर में जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं सारे के सारे अच्छे से फॉलो करने के बावजूद भी एक वायबल प्लान नहीं बन पाया था, रिजोल्यूशन प्लान नहीं सबमिट हो पाए थे। इसलिए COC ने 100% अप्रूवल के साथ बोल दिया गया था कि लिक्विडेशन करना है, और अथॉरिटी के पास भी कोई कॉन्ट्रारी व्यू नहीं था कि सेक्शन 33 के अंदर में कि कोई और ऑप्शन हो। इसलिए अथॉरिटी ने भी ये ऑर्डर जाहिर कर दिया था कि लिक्विडेशन होना ही चाहिए कॉर्पोरेट डेटर का। तो ऑर्डर के अंदर अथॉरिटी ने बता दिया गया है कि बेल्जियम एल्यूमिनियम का बिजनेस को सोल्ड आउट किया जाए एज अ गोइंग कंसर्न, और इसी के तहत इन्होंने 24 दिसंबर 2021 को ये ऑर्डर इशू किया गया था। और जो कमल किशोर जी है उन्होंने 31 दिसंबर 2021, यानी कि 3-4 दिन पहले उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट भी कर दिया है लिक्विडेशन का, जिसमें उन्होंने क्लेम्स मंगवाए हुए हैं, जो कि क्लेम्स की लास्ट डेट है 27 जनवरी 2022। सो ये एक लिक्विडेशन का एक ओवरव्यू था। ये ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन किस हिसाब से आया मैंने आपको थोड़ा समराइज वे में बताने की कोशिश की। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने ये जितनी भी लिंक्स है, जितनी भी PDFs वगैरह मैं फैच कर पाया हूँ, मैं सबकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हो। ये एक समराइज वे में था। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।